हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चिल्ड्रन। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया। सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दैट वी आर गिविंग यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा, जो कोटा में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि लाइक वी ऑल हैव वर्कड इन सम ऑफ द अदर कोचिंग, सो वी ऑल नो कि किस तरह का कैसा पढ़ाई होता है। वही करिकुलम, वही टेस्ट सीरीज, वही सब कुछ, वैसे पीरियोडिक टेस्ट सीरीज होंगे, टाइम टेबल्स वगैरह सब कुछ वैसा ही, राइट? सो नाउ यू देर इज़ नो नीड फॉर यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी for quality education because you can have it here for free, right? So please share this channel to many more students so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को benefit मिल सके। In front of you you can see जो भी courses हम लोग offer कर रहे हैं, that is 6 to 8 Olympiad means 6 to 8 NCERT cover करते हुए we'll be covering Olympiad for science, maths, NTSE, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations। इन सब के video lectures बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे अभी आ रहे हैं। सो स्टार्ट वॉचिंग देम, राइट? और हमारे साथ साथ पूरा होमवर्क करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है चिल्ड्रन, राइट? मूविंग ऑन, टुडेज टॉपिक इज प्रैक्टिकल मैथ। ऑब्वियसली लेक्चर 2 है आज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। क्लियर? इट्स क्लियर? This is our super amazing team, right? So my name is Aditi. You can see it on the left side topmost corner, and I am taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics, right? बाकी के जो टीचर्स हैं उनका लेक्चर्स आपको मिल ही जाएगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आप प्लीज़ गो एंड सर्च, राइट? एंड दिस इज़ अबाउट मी। आई एम टीचिंग NMTC Primary and Sub Junior and this is our telegram channel। यहाँ पर आप लोग को like you're supposed to join this, why? Because you will be getting the proper timetable and everything। हर एक वीडियो लेक्चर से पहले आपको you'll be intimated about it so that none of your video lectures are missed, because वो proper timetable से, जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन कोचिंग्स में होता है उसी तरह से वील बी गिविंग द टाइम टेबल एंड उसी अकॉर्डिंग उसी टाइम पे आपके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे। सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर्स, वी आर आस्किंग यू टू कम ऑन दिस और ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। अपने अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए। सो फॉर इफ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड देन ज्वाइन TTB06। दिस इज अ वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पर जो पैकेजेस आपको दिख रहे हैं, लाइक दिस इज फॉर 6th, सेम इज फॉर 7th and 8th as well। इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज, उसको वो हो जाएगा 6300 का। दिस विल बी ऑफ 2450 एंड वट ऑल यू विल गेट एट 6300 इज रिटन है। सब कुछ आपको मिलेगा, स्टडी मटीरियल, वीकली क्विजेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, राइट? एंड 2450 में यू विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल रही होगी। ऑब्वियसली सी जो हम लोग का जो मटेरियल है, द मटेरियल विच वी आर प्रोवाइडिंग इज़ वेरी लाइक अप टू द मार्क, वेरी कॉम्पैक्ट एंड यू नीड नॉट रिक्वायर मोर स्टडी मटेरियल। मतलब इसमें क्या होगा कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है आपके पास एंड यू कीप ऑन डूइंग दोज क्वेश्चंस और उससे टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा हमको नहीं करना है, राइट? तो हमने ऐसा ही मटेरियल डेवलप किया है जिससे आपका प्रॉपर पूरा स्टडीज कंप्लीट हो सके, राइट? एंड यू कैन सी चिल्ड्रन बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, जस्ट लाइक दैट वीडियो लेक्चर्स। जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसी तरह ही बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो फ्री। प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि दीज लेक्चर्स, दीज जो क्विजेज आर एक्चुअली ओलम्पियाड बेस्ड। सो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितना पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट? सो प्लीज़ डू दिस, अगेन दे आर फ्री। टेस्ट सीरीज लेने से क्या फ़ायदा है, लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द मटीरियल, तो टेस्ट सीरीज लेने का भी ये फ़ायदा है कि, और यार इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि दिस 6300 एंड दीज प्राइजेस आर फॉर फुल 1 ईयर। आपको दिस इज़ नॉट क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ऐसा नहीं है आपको बार बार देने की ज़रूरत, एक बार साल भर का फीस है। जस्ट इमेजिन, जस्ट पूरे साल भर में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर NCERT एज वेल एज योर ओलम्पियाड लेवल, राइट? सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। So please just don't keep it to yourself, please share it to other students as well who are in very much need, right?
हर कोई इतना पैसे नहीं दे पाता है, बट हर एक बच्चे का राइट है कि उसको एक बेसिक लेवल का क्वालिटी एजुकेशन मिले जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, right? So please don't keep it to yourself, children. Please spread it to many more, your relatives, your friends, your school friends, your coaching friends, everyone, right? And on the right side you can see the different payment modes. Whenever you pay we let you know about everything. यहाँ से कॉल आ जाएगा आपको, फिर भी क्वेरीज रहती है तो you can call on this number which is 9549041111. Clear, children? So let's continue with our promise and then we'll start with the chapter today. So what did we do? Percentage से related हमने different questions किए थे, right? We did different types of questions in percentage. Today we'll be studying about ratios, right? तो ratios से पहले ratio is today's chapter, means today's lecture topic of today's lecture, right? इसको मैं थोड़ा straight लिखती हूँ, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. Let me write it straight. बस इससे ज़्यादा सीधा मैंने लिख पाई, कोई बात नहीं. चलो, तो बेसिकली रेशियो होता क्या है? रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन. इट इज़ बेसिकली कंपैरिजन. ये सब हम सब बच्चों को पता है, मतलब मैं बच्चा नहीं हूँ, मतलब आप सब बच्चों को पता है कि रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम क्वांटिटीज. बेसिकली यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऑफ सेम क्वांटिटीज, राइट? Ratio is basically comparison of same quantities. So similar quantities are compared. Similar quantities compare होती है. अब इसके अंदर क्या है? See, it means that ratio of two quantities is the number of times. It is the number of times, or it represents the number of times a quantity contains the other. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो अगर मैंने लिखा है x is to y, मतलब इसी तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो x is to y इस तरह से रिप्रेजेंट किया. ये इसका मीनिंग क्या होता है? x अपॉन y, ठीक है? x is to y का मतलब है x अपॉन y. दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए. इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट. जो भी हमारी काम की बातें वो मैं बता रही हूँ, इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट. दिस इज नोन एज कॉन्जिक्वेंट, ठीक? दिस इज नोन एज कॉन्जिक्वेंट. एंड अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मान लो अगर मैं 3/5 लिख रही हूँ, तो इसको अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3:5. प्रोनाउंस कैसे करेंगे? is to. इसको कैसे बोलेंगे? is to बोलेंगे, राइट? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या क्या होंगे भाई? हैं भाई लोगों और बहन लोगों? डुप्लीकेट रेशियो सबसे पहला होता है. डुप्लीकेट रेशियो. अभी डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है एक्चुअली? कि अगर मैंने मतलब मेरा अगर कोई रेशियो है x is to y, राइट? तो x स्क्वायर is to y स्क्वायर मेरा डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ठीक है? मतलब इसका जस्ट स्क्वायर, जो भी मेरे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर अगर मैं लिख दूंगी तो उसको डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे. अब अगर मैं बात करूँ सब डुप्लीकेट की, अगर मैं बात करूँ सब डुप्लीकेट की, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं? अगर मेरे पास इफ़ x is to y है मुझे गिवन, ठीक है? तो सब डुप्लीकेट क्या हो गया? √x is to √y, मतलब इसी का x का ही रूट. क्लियर है ना? अब मैं बात करती हूँ थर्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो की. थर्ड में बात करती हूँ, वेयर इज माई पेन? और पेन घूम गया, हाँ ये रहा. सो नेक्स्ट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो. अब मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई? देखो, अगर मेरे पास है x is to y, तो x³ is to y³ मेरा ट्रिप्लीकेट हो गया. क्लियर? अभी ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं है, पर फिर भी बस मैं बताना चाहती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बताया नहीं.
आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैम ने बताया नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी कोई ऐसा ज़्यादा कुछ अभी मतलब नहीं है इसका। सब ट्रिप्लिकेट मतलब इफ़ x इज़ टू वाई मुझे दे रखा है तो क्यूब रूट ऑफ x इज़ टू क्यूब रूट ऑफ y, इसको बोला जाता है सब ट्रिप्लिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है भाई? इनवर्स रेशियो मतलब कि अगर मुझे x इज टू वाई दे रखा है तो इसका इनवर्स कितना होगा? इनवर्स रेशियो क्या होगा? ऑब्वियसली इसका उल्टा, y इज टू x, इनवर्स कर देना उसका। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। नाउ अब ये जो दो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम अलग पेज पर करेंगे और डिफरेंट पेन से भी करेंगे। सो व्हाट इज कंपाउंड रेशियो? What is compound? Oh, sorry. It's not compound, it's compound ratio. So that is something like this कि if I am given multiple ratios, देखो मुझे अगर इस तरह से दिया हुआ है A is to B, C is to D and E is to F, राइट? ये मुझे 3 रेशियोज गिवन है। अब कंपाउंड रेशियो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो क्या होगा? A इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, राइट? मतलब क्या हुआ? एंटीसीडेंट, सारे के सारे एंटीसीडेंट मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और जो एंटीसीडेंट और दूसरा क्या होता है? डिसेंडेंट, कॉन्सिक्वेंट, सॉरी नॉट डिसेंडेंट, कॉन्सिक्वेंट, जो कॉन्सिक्वेंट है उनको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही लिखा है मैंने, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, हाँ। सो सारे एंटीसीडेंट एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए और सारे कॉन्सिक्वेंट अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया है एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने 4:5, 9:7 एंड 2:11। ठीक है, ये मैंने 3 रेशियोज ले लिए। तो अब इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा भाई? अब इसका कंपाउंड रेशियो होगा इस प्रकार से, 4 इंटू सारे एंटीसीडेंट अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 2, और सारे कॉन्सिक्वेंट अपॉन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11। क्लियर? सो दिस विल बी नोन एज, अब इसको, अब कुछ भी डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है इसके अंदर, सो इसको हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करके और लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 72 अपॉन 35, सो 35 and 35, 35, 5, 6, 7, 8, 385. Clear? Is this clear, children? I hope it is clear. नोट कर लो एक बार इसको, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिच इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, राइट? अब नेक्स्ट एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है इसी के अंदर, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये अभी आज के मतलब ऐसे लेक्चर में अपने काम नहीं आएगा, बट एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आगे बहुत काम आएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक नाम से वो करा देती हूँ, इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, कॉम्पोनेंडो, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मतलब इसको पढ़ेंगे, तभी आपको आइडिया रहेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, जस्ट एक आइडिया, अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मीन्स व्हाट? इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ऐसा मुझे दिया हुआ है, राइट? अगर मुझे इस तरह से कुछ दिया हुआ है, मतलब दीज आर द रेशियोज विच आर गिवन, और ये आपस में क्या है? बराबर है, राइट? आपस में ये जो रेशियोज हैं ये क्या है? बराबर है। ऐसा जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रपोर्शन कहा जाता है, पर उसके बारे में हम उसमें भी बाद में चर्चा करेंगे, वो भी अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी अगर दिया है, देन it is going to be equal to what?
a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी ये क्लास में बिल्कुल काम नहीं आएगी, ये आपको आगे की क्लासेस में काम आएगी, पर जस्ट एक आपके दिमाग में कहीं रहे इसलिए मैंने बस एक ये चीज़ बता दी। बाकी इट इज़ नन ऑफ द बिजनेस इन दिस क्लास। क्लियर? सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ मैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, और वो क्या है? इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट जो है वो बड़ा है कॉन्सिक्वेंट से, देन रेशियो इज नोन एज, तो रेशियो क्या कहा जाएगा? देन रेशियो इज ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी अभी के लिए बस सुन लो इन सब चीज़ों को, राइट? इट इज नोन एज रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जहाँ एंटीसीडेंट बड़ा है, एंटीसीडेंट अगर बड़ा है मतलब 9:11, ठीक है। अगर मुझे इस तरह से कोई रेशियो दिया है जहाँ पे एंटीसीडेंट मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी, राइट? सेकंड देखते हैं, इफ एंटीसीडेंट इज स्मॉलर देन कॉन्सिक्वेंट, देन रेशियो इज ऑफ लेस इनइक्वालिटी। क्लियर? आई बात समझ में? इट इज नोन एज व्हाट? ऑफ लेस इनइक्वालिटी। अब अगर मैं इसका भी एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो कुछ भी ले सकती हूँ, इसी को ही उल्टा कर देंगे तो भी हो जाएगा, बट लेट्स से कॉन्सिक्वेंट इज स्मॉलर, सो इफ आई से 2:, oh sorry, I took wrong here, ऐसा लेना था मुझे 11:9, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 11:9, राइट? अब यहाँ पे क्या है? कॉन्सिक्वेंट है, सो 2:23, मतलब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हो गया? छोटा हो गया, यहाँ पे एंटीसीडेंट बड़ा हो गया, तो बड़ा होगा तब वो ग्रेटर इनइक्वालिटी कहा जाएगा, और छोटा होगा तो लेस इनइक्वालिटी कहा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात बता दें, कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं रेशियोज का, राइट, तो कंपैरिजन के अंदर क्या होता है? देखो इसमें रूल्स होते हैं डिफरेंट। सो रूल 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर A:B इज, मतलब रूल 1 क्या कहता है? A:B इज ग्रेटर देन C:D, मतलब A:B बड़ा होगा C:D से इफ AD इज ग्रेटर देन BC। तो ये क्या है? बेसिकली A/B और C/D ऐसा ही लिखा जाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D को उधर लेके गए और B को इधर ऊपर लेके आ गए, राइट? तो AD अगर बड़ा है BC से तो A:B वुड बी ग्रेटर देन C:D, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? is smaller than C:D, excuse me, AD is less than BC। तो सिंपल सी बात है, समझ में आने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A:B will be equal to C:D if AD is equals to BC। आपस में ये अगर बराबर हैं तो इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके बराबर हैं तो अपॉन में करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? बराबर ही आएगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल 2 क्या कहता है?
if two denominators are given, if two ratios are given for comparison, if two ratios are given for comparison, are given for comparison, तो make the denominators same by taking LCM. ठीक है, मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग LCM. उससे क्या होगा, बस डिनोमिनेटर सेम कर लो एंड देन कंपेयर. अब जिसका फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है. अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इसका, लेट्स से मैंने लिया अगर 2/5 एंड 3/4. ठीक है, मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया. अब मुझे बताना है कि इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है. तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लूँगी. कैसे कर लूँगी, LCM. ऑब्वियसली LCM लूँगी मैं 5 और 4 का, विच इज़ व्हाट 20. तो इस अकॉर्डिंग मैं इनको चेंज कर लूँगी. 5 में कितना मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया. सो 2/5 इंटू 4/4 गिव्स मी 4 2 ज़ा 8/20. एंड सिमिलरली मैं क्या करूँगी, 3/4 इंटू 5/5, सो दिस गिव्स मी 15/20. सो अब मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. ऑब्वियसली इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब 3/4 मेरा बड़ा हो गया 2/5 से. क्लियर है तो, है ना. तो ये तो हम कर ही रहे होते हैं फ्रैक्शंस के अंदर भी, नॉर्मली डू इट. बट थर्ड वाला जो रूल है, वी डू नॉट अप्लाई इट मच. जो रूल 3 है वो, उसको हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं. सो अगेन सेम थिंग, इफ़ टू रेशियोज आर गिवन फॉर कंपैरिजन. ठीक है, तो फिर मेक न्यूमरेटर्स सेम बाय टेकिंग LCM. LCM निकाल करके उनके न्यूमरेटर सेम कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा. उसमें क्या होगा, बेसिकली उसी अकॉर्डिंग मैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी बना दूंगी. फिर क्या करना है, कंपेयर द फ्रैक्शंस, कंपेयर करना है. तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्शंस विथ लेसर डिनोमिनेटर, विल बी ग्रेटर. राइट, ये तो ऑब्वियस ही बात है. देखो इसके अंदर अब मैं एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ आपको. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट बिटवीन 6/7 एंड 7/9, इन दोनों के बीच में मुझे कैलकुलेट करना है. तो अब मैं क्या करूँगी, LCM किसका ले लूँगी, 6 और 7 का. वी हार्डली यूज दिस मेथड. 6 और 7 मतलब न्यूमरेटर को सेम करके अब वी हार्डली यूज इट. सो 42 हो गया. राइट, सो 6/7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7/7, विच बिकम्स इक्वल टू 42/49, एंड 7/9 into I'll be multiplying with 6, 54. राइट, तो अब 49 पार्ट्स में से 42 ज़्यादा बड़ा होगा या 54 पार्ट्स में से 42 बड़ा होगा. ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा. सो 6/7 वुड बी ग्रेटर देन 7/9. राइट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है, वो एक्चुअली में क्या है, छोटा होगा. राइट, सो ये बेसिक था इस चीज़ का चिल्ड्रन. अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस. राइट, वील स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. लेट मी ड्रिंक वाटर. तब तक आप इसको कॉपी कर लो, मैं पानी पी लेती हूँ.
सो क्वेश्चन इज गिवन टू मी लाइक दिस. क्वेश्चन मुझे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि व्हाट डज इट सेज. द क्वेश्चन सेज, just a second. Question says if A is to B is equals to 5:9 and B is to C is equals to 4:7. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड A is to B is to C. ये मुझको फाइंड करना है. So let's do that. Let me take the pen of different color. Right, let's do it now. So if A is to B is equals to 5:9 दे रखा है, मतलब A upon B मुझे दे रखा है 5/9 और B upon C मुझे कितना दे रखा है? 4/7. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? A is to B is to C करना है. मतलब ये जो B है, राइट, ये 9 है, यहाँ पे B 4 है, यहाँ पे B 9 है, तो मुझे इस B को कॉमन करना पड़ेगा. तो B को कॉमन कैसे करूंगी मैं? B को कॉमन कैसे करूंगी? एलसीएम ले लूंगी, 9 और 4 का कॉमन हो जाएगा 36, राइट. तो अब मेरा A अपॉन B जो कि था 5/9, अब उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी? आई विल मल्टीप्लाई 4, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? 20/36, राइट. एंड और मैं क्या करूंगी? B अपॉन सी. B अपॉन सी कितना है मेरा? 4/7. इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9/9. ओह सॉरी, व्हाट डिड आई राइट? 4/7 है ना? हाँ, तो मुझे, हाँ करेक्ट. तो ये कितना हो गया? 36/63. अब हम देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी इट वेरी वेरी क्लियरली. क्या क्लियरली दिख रहा है? देखो, A किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर. B हो गया 36 के बराबर. यहाँ पे भी B हो गया 36 के बराबर और C हो गया 63 के बराबर. तो अब मैं लिख सकती हूँ भाई A is to B is to C. आराम से लिख सकती हूँ मैं 20 is to 36, क्योंकि B अब क्या हो गया? कॉमन हो गया, is to 63. तो यह मेरा आंसर हो गया. 20 is to 36 is to 63 मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. आया समझ में? बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ x is to y is equals to 3 is to 4, find 4x plus 5y is to 5x minus 2y. राइट, इसको निकालते हैं अपन. क्लियर. चलो इसको निकालेंगे अपन. इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, x अपॉन y मुझको दे रखा है 3/4. ये मुझको क्या है? गिवन है. तो अब मुझे इसके अंदर इसको किसी तरह अप्लाई करना है. अब अपन क्या करते हैं? देखो, ये मुझे गिवन है 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y, राइट. तो मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूंगी? डिवाइडेड बाय y. मैंने क्या कहा कि इसको डिवाइड कर दो y से. सो 4x अपॉन y प्लस 5y अपॉन y अपॉन 5x अपॉन y माइनस 2y अपॉन y. क्लियर? तो कैंसिल हो गया भाई, y से y कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, राइट. और मुझको क्या दिख रहा है? ये देखो, x अपॉन y ये दिख रहा है और x अपॉन y ये दिख रहा है और इसका वैल्यू मुझको गिवन है. सो आई कैन ईजीली यूज दैट, राइट चिल्ड्रन, आई कैन ईजीली यूज दैट. सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी नाउ? अब ये मेरा कैसा बन जाएगा? ये मेरा ऐसा दिख जाएगा. देखो 4 एक्सक्यूज मी, x अपॉन y की जगह पे मैं क्या लिख सकती है? 3/4 प्लस 5 एज इट इज अपॉन 5 एज इट इज लिखा और x बाय y की जगह पे 3/4 माइनस 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 से 4 कैंसिल, 5 8 अपॉन दिस इज गोइंग टू बी 15
15 माइनस, डायरेक्ट लिख दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 अपॉन 4, राइट 15 माइनस 8, हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये। और 8 इंटू 4 हो जाएगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 32 अपॉन दिस इज गोइंग टू बी 7, so 32/7 इज आवर आंसर। बेसिकली इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 32/7। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ओके है अभी द टाइम। सो यस, माय क्वेश्चन सेज divide rupees 1162 among A, B, C in the ratio 35:28:20, 35:28:20। अब इसको करने के क्या तरीका होता है वह मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मुझे डिवाइड करना है इस 1162 को 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, और वो क्या दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्लियर, चलो अब इसको करते हैं अपन, इसको बताती हूँ मैं। सो ये कितना हो जाएगा, देखो, सम ऑफ ऑल रेशियोज, सम ऑफ ऑल रेशियो टर्म्स। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना यही होता है। इस तरह का जब भी अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक टर्म दे रखा, कोई एक सम दे रखा है अपने को, और उसको 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका रेशियो दे रखा है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक आउट द सम ऑफ द रेशियोज विच विल बी 35 + 28 + 20 एंड इट इज इक्वल टू 83, राइट, 383, यस। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, अपन एक एक का रेशियो, अब एक एक का शेयर पता करते जाएंगे। सो एज शेयर, ए का शेयर कितना हुआ भाई, ए का रेशियो कितना है, 35। सो अब इसके एज शेयर निकालेंगे कैसे, एज रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन अपने को दिए होते हैं ना, कि एक टोटल सम है, उसको रेशियोज में डिवाइड कर रखा है, तो उसका शेयर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि भाई जिसका भी निकालना है पर्टिकुलर, उसका रेशियो निकालो, टोटल जो सम है, टोटल सम ऑफ रेशियो एंड टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन निकालते हैं इसका एज शेयर कितना है, 35 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, 83 into 1162, right? So this is going to be, देखो, 1162 divided by 83 is 14, right? This is 14, so this is going to be 35 into 14, मतलब 83 को अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो ये 14 आया। सो मुझे बेसिकली क्या करना है, 35 into 14 विच विल बी इक्वल्स टू ₹490। क्लियर। अब मुझे निकालना है 20 शेयर। 20 शेयर भी ऐसे निकलेगा भाई, बी का रेशियो कितना है 28 अपॉन टोटल कितना है 83 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 1162। तो ये तो मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है कि 14 के बराबर होता है, तो मुझे डायरेक्टली 28 इंटू 14 करना है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ₹392। अब सी का शेयर,
दूसरे पेन से निकाल देते हैं. सीज शेयर भी सेम तरीका होगा, विच इज़ 20 इंटू में डायरेक्ट 14 लिख रहे हो हम यहाँ पर, विच इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, ₹280. तो हमने ये सबके एक एक करके तीनों का शेयर निकाल लिया. आई समझ में बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. किधर गया पेन? हाँ. सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins in the ratio 5:9:4, amounting to AMOUNTING. ठीक है, amounting to ₹206. Right, find the number of coins of each type. Find the number of coins of each type. A bag contains 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa coins in the ratio this amounting to ₹206. Find the number of coins of each type. ये मुझको पता करना है. तो अब मैं कैसे पता कर सकती हूँ? देखो किस किस उसमें दे रखे हैं. देखो 50 पैसा कॉइन्स का रेशियो कितना है? 5. 25 पैसा कॉइन्स का कितना दे रखा है? 9. और 10 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 4 है. ठीक है, इन द रेशियो दिस इतने. सो अपन क्या करते हैं? लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स बी 5x, 9x एंड 4x. मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 5x हैं. 50 पैसे के कितने हैं? 5x है. 25 पैसे के 9x है. 10 पैसा के 4x है. ठीक है, तो अब इनका टोटल कितना हो रहा है? 206. मतलब इन सारे सिक्कों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई एज एन ऐड करूंगी इन सबका अमाउंट, तो मुझे कितना मिलेगा? 206 रुपये. अब समझना बात को. देखो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने? 5x है. ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना हो गया? 50 इंटू 5x, 50 इंटू 5x which is 250x. ठीक है, ठीक है. अब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हैं? इट इज 9x. सो टोटल अमाउंट ऑफ 25 पैसा
coins is equals to 25 into 9x, which will be equal to how much? 225x, राइट. अब ये सब पैसे हैं, राइट. दिस इज पैसे, दिस इज पैसे. इनको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट. सो अब कैसे होगा ये? $250 अपॉन 100. रुपीज़ में कन्वर्ट करना है अपने को, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगी. सो व्हाट विल आई गेट? 5, दिस इज गोइंग टू बी 5 2 10x. ये रुपीज़ हो गए, ठीक है. दिस इज़ नाउ रुपीज़. इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मैं क्या करूँगी? 225x अपॉन 100. तो ये कितना हो गया? रुपीज़ 9/4x. सिमिलरली अब देखो, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितने हैं? नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 4x है. सो टोटल अमाउंट ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितना हो गया? 10 into 4x, which is how much? 40x. तो इसको भी अब मैं रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करना चाहूँगी तो ये कितना हो जाएगा? 40/100x. सो दिस इज गोइंग टू बी 2/5, राइट. 2 2 4, 2 5 10, 2/5x. और अब इन तीनों का टोटल अमाउंट गिवन कितना है? 206. मतलब इसको और इसको मिला करके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 206 रुपये, विच इज़ गिवन ऑलरेडी. तो अब मैं क्या करूँगी? इसको प्लस कर दूंगी और इसके बराबर कर दूंगी. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी, कितना आ रहा था मेरा? 5/2, 9/4. 5/2, 9/4 प्लस 2/5. क्या था? 2/5, राइट. 2/5x इज इक्वल टू हाउ मच? 206. अब इसको अपन इजीली कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 20. सो मल्टीप्लाइड बाय 10. 50x प्लस 45x प्लस 8x इक्वल्स टू 206. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो गया बराबर कितना? 50 प्लस 45 प्लस 8 विल गिव मी 103x इक्वल्स टू 206 इंटू 20. 206 इंटू 20 कितना दे देगा मुझे? 103. x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 206 इंटू 20 अपॉन 103. 103 को ट्वाइस मल्टीप्लाई किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 206 तो 2 टाइम्स जाएगा ये. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40. x विल बी इक्वल टू 40. अब वो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज इट आस्किंग? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, राइट. सी, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना है? 5x, राइट. तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स अपन ने कितने माने थे? कितने माने थे यहाँ पर?
नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स 5x, तो मैं लिख देती हूँ 5x विच इज इक्वल्स टू 40 200, राइट, ये हो गए 200. फिर नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हैं 9x, सो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज इक्वल्स टू 9x. तो ये कितना हो गया 9 इंटू 40 360. देन नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स कितने थे, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स वॉज 4x, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 40 दैट इज 160. क्लियर स्टूडेंट. तो तीनों के जो वो थे नंबर थे वो मुझे पता लग गए. सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. यस, दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से रेशियोज में हम लोग क्वेश्चन करते हैं. एंड प्लीज़ परचेज द मॉड्यूल ऑफ NMTC. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सो यू विल बी एबल टू लाइक परफॉर्म गुड. उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो चिल्ड्रन. क्लियर. एंड दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डूइंग next topic questions. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.